आज हम लोग जो हैं आप लोगों के एपीयू एग्ज़ाम को लेकर वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विश्व का भूगोल। और इसको हम लोग कई तरीके से पढ़ेंगे। जुडिशरी के एग्ज़ाम में इसका सोलर सिस्टम आप लोगों को आता है, बिहार में तो वो भी नहीं आता, लेकिन उत्तराखंड एपीयू और आप लोगों का यूपी एपीयू में वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। विश्व का जो भूगोल है वो आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है। तो आज की इस पहली क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको याद कैसे किया जाए और इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे और एक एक कीवर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे। कीवर्ड्स मतलब ऐसी शब्दावलियाँ जो हमने पहले पढ़ी नहीं है या पहले उसको हम लोग समझ नहीं पाए हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है आप लोगों का विश्व भूगोल की बात करें। विश्व मतलब वर्ल्ड, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, यानी पूरे ब्रह्मांड का हमें इसमें इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। और हम अध्ययन केवल सीमित दायरे में करेंगे, मतलब कि जो हमारे एग्जाम से संबंधित चीज़ें होंगी उनको हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग, क्योंकि बिना मैप के हम लोग इन क्लासेस को करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम मैप का जो है हेल्प लेंगे और मैप से ही इसको जो है हम लोग इसको क्या नाम है, मैप के माध्यम से इसको हम लोग जो है करेंगे एक एक चीज़ को। मैप से क्या होगा कि चीज़ें आप लोगों की याद हो जाएंगी। और ये मैंने क्या करा है, आप लोगों के लिए नोट्स भी बनवा दिए, मतलब ये थियोरेटिकल नोट्स आप लोगों को बना दिए हिंदी और इंग्लिश में। तो ये 32 पेज के नोट्स, 32 पेजेस के नोट्स हैं। ये ही बार बार आपको याद करने, इनको ही मैं क्लास में याद कराऊंगा, लेकिन इनको हम लोग मैप पे भी पढ़ेंगे। मतलब इसकी पूरी बुक भी मैंने बनवा दी आप लोगों को, और इनको हम लोग आपको क्या नाम है, आपके मैप के माध्यम से इनको हम लोग याद करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड मैप को ओपन कर लेते हैं एक बार, और वर्ल्ड मैप को ओपन करके हम लोग एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। अब जैसे अपना वर्ल्ड मैप है यानी विश्व का, तो हम लोग इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, यानी इसका दो तरीके से अध्ययन करेंगे। एक फिजिकल यानी भौतिक स्वरूप, और एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक स्वरूप। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि जो भूगोल है वो दो भागों में बटा है, दो भागों में आप लोगों का बटा है। एक एक आप लोगों का है फिजिकल ज्योग्राफी, इसको कहते हैं भौतिक भूगोल। और एक आप लोगों का हो गया, एक आपका हो गया है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, राजनैतिक भूगोल। तो अगर हम लोग देखें इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे नदी है, पहाड़ हो गए, हिल्स हो गए, ज्वालामुखी हो गई, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक, वेलकैनो, या फिर पासेज हो गए वर्ल्ड के, या फिर वाटरफॉल हो गए। मतलब क्या है, क्या ऐसी चीज़ें जो मेड बाय नेचर हो, मतलब मेड बाय नेचर, मेड बाय गॉड भी कह सकते हैं आप, प्रकृति के द्वारा जिन्हें बनाया गया उन्हें हम लोग फिजिकल में पढ़ते हैं। जैसे कोई नदी है, अब गंगा नदी भारत में भी और बांग्लादेश में भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश वाले उसको बंद कर देंगे, भारत वाले बंद कर देंगे, क्योंकि वो हिमालय है। अब हिमालय देखिए आप लोग कहाँ से, जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं, म्यांमार तक और अंडमान निकोबार भी इसका पार्ट आता है, और चाइना और नेपाल इस पे बसे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ राजनीतिक भूगोल में क्या है, जैसे देश हो गए, देशों के नाम, नहरों के नाम, बंदरगाहों के नाम, बंदरगाह। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब जिनकी उत्पत्ति मनुष्य ने की है। मतलब जैसे पोर्ट है, बंदरगाह है, तो बंदरगाह किसने बनाया, भगवान थोड़ी आ गया बनाने, हम लोगों ने बनाया, तो पोर्ट हो गया। नहर, केनाल्स हैं, जैसे सुएज नहर है, पनामा नहर है, तो ये किसने बनाई, हम लोगों ने बनाई। इसी के अतिरिक्त जैसे
कोई देश है, अब देश बन रहे 206 कंट्री है, तो मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, भूटान, लाओस, कंबोडिया, ऐसी कंट्रीज के नाम है। तो कंट्रीज के नाम किसने रखे? मनुष्य ने। तो उसे पॉलिटिकल में पढ़ेंगे, यानी मेड बाय या क्रिएट बाय ह्यूमन। समझ में आ गया भाई सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ या ना में मुझे जवाब देंगे सारे बच्चे जल्दी से। अब हम लोग अपने एग्जाम की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप को ओपन कर लेते हैं, और इस वर्ल्ड मैप में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो अभी तक जो यूएनओ में रजिस्टर्ड देश है, मतलब जो कंट्री हैं, वो 206 हैं। और वैसे तो और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं 206 से भी, लेकिन जिन्हें मान्यता है, मान्यता मतलब सभी देश जिनको मानते हैं, तो ऐसी 206 कंट्री हम लोग पूरे इस वर्ल्ड में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाद्वीप, मतलब एक एक कीवर्ड आप लोग देखेंगे, वो क्या है? वो है आप लोग महाद्वीप, यानी महाद्वीप। महाद्वीप मतलब, महाद्वीप का मतलब क्या होता है? महाद्वीप का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, यानी क्या? कॉन्टिनेंट। भाई महाद्वीप को क्या है? सबसे पहले अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तो वो है क्या? कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट कितने हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो अब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो विश्व में जो महाद्वीप है वो उसका उसकी डेफिनेशन क्या होगी? मतलब जो चारों ओर चारों ओर से चारों ओर से क्या हो भाई? क्या हो? जल से घिरा हो। जल मतलब जल से घिरा हो, जल से घिरा हो। लेकिन जल से तो द्वीप भी घिरते हैं। मतलब अगर हम आइसलैंड की बात करें, द्वीप, द्वीप मतलब अगर हम आइसलैंड की बात करें तो उसकी डेफिनेशन भी क्या होगी? जो चारों ओर से जल से घिरा। ये दोनों की डेफिनेशन तो सेम होगी भाई। तो फिर महाद्वीप और द्वीप में क्या फर्क हुआ? यही तो बात हुई। तो दोनों में फर्क है क्षेत्रफल का, एरिया का। ये एरिया में लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और ये छोटे होते हैं। जैसे अभी मैप खोल लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो महाद्वीप कितने हैं? टोटल महाद्वीप हैं 7। आप लोग मेरे साथ नोट्स मेकिंग भी करते रहेंगे, ठीक है? अभी द्वीप भी बता रहा हूं। जैसे जैसे महाद्वीप है, अब महाद्वीप में अगर आप लोग देखेंगे तो ये है आप लोगों का साउथ अमेरिका, चारों ओर से पानी से घिरा है। इसके अंदर 12-13 कंट्री हैं आप लोगों की, इसके अंदर पूरे 12-13 देश हैं जो इसके अंदर है। इसी के अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला एक महाद्वीप हो गया साउथ नॉर्थ अमेरिका। एक आप देखेंगे आप लोगों का ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एक आप देखेंगे ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर। एक आप लोग देखेंगे इस वाली द्वीप को, ये है आप लोगों का एशिया महाद्वीप। एक महाद्वीप आप देखेंगे जिसको आप लोग कहते हैं ये है आप लोगों का यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीप क्या हो गए? यानी जो आप लोगों के पानी से घिरे हों चारों ओर से, और बड़े, बहुत बड़े हो। अब जैसे द्वीप की बात करें, जैसे लक्षद्वीप है आपका, छोटा सा है ना। अंडमान निकोबार है, छोटा सा है ना। ग्रीनलैंड है, सुमात्रा है, जावा है, तो ये छोटे होते हैं। द्वीप मतलब, महाद्वीप मतलब, महा तो आप लोग कहते हैं ना महापुरुष, बहुत बड़ा, कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति होगा। ऐसे तो नॉर्मल पुरुष तो सब है, लेकिन महापुरुष मतलब कोई बड़ा, जिसका अचीवमेंट बड़ा है। तो ऐसे महादेश कई सारे देशों को मिलकर, और पानी के चारों ओर पानी से वो घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? हम लोग द्वीप कहते हैं। और एक आप लोग देखते हैं वो है कौन सा? नीचे आप लोग देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ता है, ठीक है, जिसे हम लोग अटलांटिक या अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। तो वो भी आप लोगों को पड़ते हैं। तो टोटल कितने हो गए भाई? इनके नाम नोट करेंगे। ये कौन सा हो गया आप लोगों का? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये आप लोगों का साउथ अमेरिका। ये आप लोगों का यूरोप। ये आप लोगों का अफ्रीका।
ये आप लोगों का एशिया और ये आपका ओशियाना। ओशियाना पहले ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज होने के बाद इस पूरे को ओशियाना बोलते हैं। बात क्लियर होगी सभी को? हाँ या ना में सारे बच्चे प्लीज जवाब देंगे। क्या आप लोगों को ये बात कंफर्म हो गई? और नीचे आप लोग देखेंगे तो अंटार्कटिका, जल्दी बताएंगे हाँ या ना में। अब आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या क्या हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो ये कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो इनमें सबसे बड़ा हो गया आपका ये पहले नंबर का हो गया, और सबसे छोटा 7वें नंबर का वो ये हो गया। तो नंबरिंग डाल लीजिएगा, मैप बना लीजिएगा ऐसे रफली। और एशिया सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, और मोस्ट पॉपुलेटेड मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इसी में है, और सबसे कम जनसंख्या है इसमें अंटार्कटिका में, सबसे कम पॉपुलेशन है, कम जनसंख्या। अंटार्कटिका में तो कोई रहेगा थोड़ी, गिने चुने साइंटिस्ट लोग रहते हैं बस। बात क्लियर हो गई? ये आप लोग याद रखोगे प्लीज, हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा, तो हम लोग एक चीज भी तो और देखेंगे ना। क्या देखेंगे भाई? हम लोगों को एक चीज और देखनी है, और वो ये देखना है कि भाई अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें क्या कि किसी ने पूछा है सर ग्रीनलैंड किस में आएगा? ग्रीनलैंड यूरोप में ही आएगा, बिकॉज ये नॉर्वे का पार्ट है, और नॉर्वे आल्सो द पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। तो वो भी आपका यूरोप में ही आएगा, ठीक है। कि हम देखेंगे देश के पूरे इस क्लास में हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं ज्योग्राफी का, तो हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें ऐसे देश बताइए जो बड़े कंट्री हों अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल में बड़े देश हों। भाई क्षेत्रफल में कौन कौन से जो हैं वो बड़ी कंट्रियां हैं, वो हम लोगों को देख रहे हैं। तो जैसे क्षेत्रफल में देखो, सबसे बड़ा अगर आप लोग देख रहे होंगे तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा वो रूस का दिख रहा होगा, ये रसिया सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लोगों का कनाडा हो गया, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे क्या हो गया? आप लोग हेडिंग लिखेंगे, सारे बच्चे हेडिंग लिखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के टॉप 10 कंट्री लिखेंगे, टॉप 10 कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा। फिर मैं मैप पे उनकी लोकेशन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहली कौन सी होगी भाई? रसिया, इधर देखो। फिर दूसरी कौन सी होगी भाई? कनाडा हो गया आपका, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी? कनाडा। तीसरी अगर आप लोग देखेंगे तो यहीं पर है आप लोगों का चाइना, नंबर डाल दे रहा हूं, ये चाइना है। नंबर 4 पर है आप लोगों का यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 5वें नंबर पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसी के नीचे आप लोग आएंगे साउथ कॉन्टिनेंट में, ब्राजील। साथ के साथ लिख भी लेंगे भैया, देखो, ठीक है, क्योंकि नोट्स मेकिंग आपको साथ क्लास में ही करनी है, ठीक है। ब्राजील के बाद नंबर 6 पर आप लोग होते हैं ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर आप लोग 7वें नंबर पर आते हैं भारत। 7वें नंबर पर क्या है आप लोग देखेंगे तो वो क्या है? भारत है आप लोगों का। फिर अगर आप 8वें नंबर पर आएंगे तो यहीं पर एक देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जहाँ के लियोन मेसी हैं। कतर में जो दोहा में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। 8वें नंबर के बाद आपका 9वां नंबर का है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये है 9वें नंबर का, अलमाटी इसकी राजधानी है। और 10वें नंबर के अगर आप लोग देखेंगे तो वो है अल्जीरिया, ये है 10वें नंबर का अल्जीरिया, ठीक है। तो टॉप 10 कंट्री आप लोगों को याद रखनी है। एक बार इनको दोबारा से देख लेते हैं, मेरे साथ सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे। आपसे पूछा जा, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा
कि सीक्वेंस से आएगा, एग्जाम में से कोई भी उठा के दे देगा 3 या 4, कहेगा इन्हें क्षेत्रफल के आधार पे घटते हुए बताइए या इनको बढ़ते हुए क्रम में बताइए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बता देगा। और जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस से लेगा, पहले तीसरे नंबर की ले लेगा, फिर 5वें की, फिर आपकी 7वें की, फिर 9वें की, ऐसे करके भी ले सकता है वो। ठीक है, तो एक बार चलो इन्हें याद करते हैं। सबसे पहले रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा आप लोगों का चाइना, फिर चौथा यूएसए, पांचवा आपका ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नवा कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया। बात क्लियर? क्लियर होगी बात? और ये एक बार ही में याद नहीं होंगे भाई, जब हम एक बार मैप पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आराम से ये आप लोगों के याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार अगर मैप पे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग ब्लैंक मैप खरीद लेना और वहाँ पे एक बार इसको बना लेंगे तो आप लोग जो है याद हो जाएगा। बात क्लियर होगी सभी को? चीज़ें याद हो रही हैं? तो हम लोगों ने देखा कि 7 कॉन्टिनेंट हैं आपके, जिसमें एशिया सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर, सबसे कम जनसंख्या अंटार्कटिका में, क्षेत्रफल के आधार पर एशिया बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया या आपका ओशियाना सबसे छोटा है। बात क्लियर? फिर हम लोग टॉप 10 कंट्रीज ऐसी देखी जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी हैं, जैसे रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। फिर आप लोगों का हो गया, अगर भारत की बात करें तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद आपका उज्बेकिस्तान और 10 आप वो सॉरी कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो ये सारे देशों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है भाई, क्लियर? आज की इस क्लास में अब हम लोग कुछ और कीवर्ड्स को समझेंगे। मतलब ये तो हमने महाद्वीप देखे, क्षेत्रफल के आधार पे देखा, अब कुछ और आगे हम लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक हेडिंग अगर आप लोग देखेंगे तो एक चीज़ होती है, ये अभी जो है ना एक अभी शुरू की आपकी प्राइमरी क्लास है तो इंट्रो है। एक कीवर्ड्स होता है, हिंदी में कहते हैं उसको स्थल अवरुद्ध देश, स्थल अवरुद्ध देश। इंग्लिश में कहते हैं क्या? लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक कंट्री, हिंदी में कहते हैं स्थल अवरुद्ध देश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये क्या होता है, मतलब पहली बात तो ये होता क्या है भाई, स्थल अवरुद्ध देश होता क्या है? तो ऐसा देश जो चारों ओर से, ऐसे करके लिख लेंगे आप, ऐसा देश जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो, मतलब स्थल मतलब लैंड, मान लीजिएगा कोई ये देश है, ये देश हो गया और इसके चारों तरफ लैंड, जमीन 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 या भूमि आप लोग कह लीजिए, मतलब इसका पानी का कोई संपर्क नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, आगे भी मैं कराऊंगा आप लोगों को ये, आगे भी अगर आप लोग देखेंगे तो देखो, अगर आप नेपाल को देखेंगे, एग्जाम्पल ही ये, क्योंकि मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप नेपाल को देखेंगे, ठीक है, तो देखो नेपाल को देखेंगे अगर आप लोग, तो देखो नेपाल है ये वाला, ठीक है, तो ये नेपाल है, तो नेपाल के इधर भारत, उधर चाइना, और भारत और चाइना के बीच में नेपाल है, तो समुद्र से तो नहीं लग रहा है, दैट इज कॉल्ड लैंड लॉक कंट्री। इसी तरह से भूटान हो जाएगा, इसी तरह से भूटान हो जाएगा, इसी तरह से कंट्री है यहाँ पर लाओस, लाओस, ये देखिए, तो ये भी किसी से समुद्र से थोड़ी कनेक्ट है। तो ऐसे देश जो समुद्र से जुड़े नहीं हैं उन्हें लैंड लॉक कंट्री जो है कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई कि सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है वो कौन सा है? अब अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है वो कौन सा है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है, अगर आप लोग देखेंगे, कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है, बिकॉज ये समुद्र से नहीं लगी, इसके बीच में झील तो आ रही है, इनका नाम कैस्पियन सागर और ये झील है, लेकिन समुद्र से नहीं लगी। तो सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे सबसे बड़ी कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, तो यहीं पे लिख लेना आप, लैंड लॉक कंट्री सबसे बड़ी कौन सी है? कजाकिस्तान। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? इसके बाद लिखेंगे दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरा नंबर पर है आपका मंगोलिया। दूसरे नंबर पर अगर आप लोग देखेंगे तो वो है कौन सा भाई? मंगोलिया। मंगोलिया कौन सा है? दूसरे पर। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है, अगर आप लोग देखेंगे तीसरे नंबर पर है लाओस। तीसरे नंबर पर है कौन सा? लाओस। ठीक है, तो ये आप लोगों को नोट कर लेने हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एशिया के ज़्यादा पूछे जाते हैं वैसे तो, यहाँ पर चाड है, नाइजर है, माली है, देखो ये आप लोग देखेंगे, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान हो, नहीं सूडान तो लग रहा है ये नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे देश अगर आप मैप में देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में 48 देश ऐसे हैं, आप लोग चाहो तो लिख लेंगे 48 कंट्री ऐसी हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये नोट कर लेंगे आप लोग, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे ना, यूरोप में जैसे रोमानिया हो गया, ठीक है, और आपका पोलैंड हो गया, तो ऐसी बहुत सारे देश हैं जो समुद्र से बॉर्डर नहीं बनाते। ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, तो ये सारी कंट्री। एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है कि भाई दक्षिण अमेरिका में, जो ये दक्षिण अमेरिका है आप लोगों का, इसमें लैंड लॉक्ड कंट्री कितनी है? तो देखो इसमें कितनी लैंड लॉक्ड कंट्री है, आप लोग थोड़ा सा गिन के देखिए कौन सी लैंड लॉक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक तो लाओस वाला क्वेश्चन आता है, एक किर्गिस्तान वाला जो मैं करा चुका हूँ वो आता है, और लैंड लॉक्ड कंट्री इसमें कितनी है अगर आप लोग देखेंगे तो इसका क्वेश्चन आ चुका है। क्योंकि तो देखो बाकी सारे के सारे देश बॉर्डर बना रहे हैं वाटर से, लेकिन एक है बोलीविया और एक है पराग्वे, या पराग इसको कहते हैं। तो दो कंट्री ऐसी हैं जो समुद्र से बॉर्डर नहीं बनाती, यानी दैट इज कॉल्ड लैंड लॉक्ड कंट्री। किधर? ये है आपकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। भाई इजी लग रहा है सबको? ज्योग्राफी इजी लग रही है? जल्दी बताइए सारे बच्चे प्लीज़। ये आज आप लोगों की पहली क्लास है, बेसिक समझा रहा हूँ, और जो चीज़ पढ़ने वाली है, मतलब जो याद करने वाली है, उसको हम स्टैटिक चीज़ों को याद भी करेंगे। जैसे आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लिखाऊंगा भी, मतलब टेबल के रूप में भी उसको कराऊंगा, तो मैं आप लोगों को जो है वो करा देता। अब एक, ये तो हम लोगों ने लैंड लॉक्ड कंट्री देख लिया, इसके नोट्स जो है हम आपके ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे कि कौन कौन सी लैंड लॉक कंट्री हैं। वो मैप पे से आप देखेंगे, मतलब मैं सारा तो नहीं, 48 के 48 देश तो नहीं याद करने आपको, बट कुछ कुछ देखने हैं। ठीक है, मैप से जैसे दो ये इंपॉर्टेंट लगे तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, क्लियर? अब आगे अगर आप लोग देखेंगे, आगे देखेंगे तो एक 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 आता है बफर, एक शब्द आता है बफर। बफर कंट्री भी बोलते हैं, बफर देश भी बोलते हैं, या बफर स्टेट भी बोल देते हैं। एक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा भाई, बफर क्या है, बफर कंट्री क्या होती है, बफर कंट्री या बफर देश क्या होते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो बफर क्या है? अगर रोहित जी, ये आपके जो पहले ग्रुप हैं, जिनके जो पहले ग्रुप हैं उन्हीं में आएगा, कोई नया ग्रुप नहीं बनेगा, ये बात मैं बता दे रहा हूँ, कभी आप मैसेज करके परेशान करें। जिन बच्चों के जो ग्रुप ऑलरेडी जुड़े हैं, जिन जिन बैचों में, एपीओ के, उन्हीं बैचेस में आपके नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये है बफर कंट्री क्या होती है, बफर देश क्या होते हैं। तो बफर क्या होते हैं भाई, अगर बफर की बात करें हम लोग, तो ऐसे देश जो दो बड़े देशों के बीच में स्थित होते हैं, यानी सिचुएटेड इन अ बिटवीन टू लार्ज कंट्री। तो बफर स्टेट क्या होंगे? अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। भाई बफर स्टेट कैसे होंगे?
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत और चाइना क्या है, बहुत बड़े देश हैं, और नेपाल भूटान उनके कंपैरिजन में छोटे देश है। समझ गए आप मेरी बात को? भाई नेपाल आल्सो लैंड लॉक्ड कंट्री, आल्सो भूटान लैंड लॉक्ड कंट्री, परंतु अगर आप लोग देखेंगे तो चाइना, ये चाइना है, ये आपका भारत, ये भूटान, ये भारत, ये चाइना। तो दो बड़े देशों के बीच में अगर कोई छोटा देश है तो वो है आप लोगों का बफर कंट्री इसको कहते हैं, या बफर स्टेट कहते हैं। जैसे पहले चाइना तिब्बत था, तिब्बत भी आप लोग सुनते हैं ना, तो तिब्बत को भी बफर स्टेट कहते हैं, क्योंकि तिब्बत पहले अपना अलग ओटोमन स्टेट था, लेकिन अब चाइना के कंट्रोल में पूरी तरीके से, तो तिब्बत को बफर स्टेट कहा गया। बात क्लियर होगी सभी को? हाँ या ना में जवाब देंगे प्लीज, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी बताइए। क्लियर? याद रखोगे? बताइए भाई, क्लियर है? अब आगे हम लोग जो देखेंगे, देखो हमने द्वीप पढ़ लिया, वो महाद्वीप पढ़ लिया, ठीक है। अब महाद्वीप के बाद हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे द्वीप क्या होता है। मतलब अब हमारी नेक्स्ट है कि द्वीप क्या होता है भाई, द्वीप। एक बार हम देखेंगे कि व्हाट इज द्वीप। द्वीप मतलब आपके आइसलैंड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, और साथ में विश्व के टॉप 5 आइसलैंड को भी हम लोग जो हैं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो द्वीप क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूं, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। जैसे ये है कोई जमीन है, अब ये चारों तरफ इसके क्या है, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, ठीक है। तो ये द्वीप होगा, आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं अभी बता दे रहा हूं। तो द्वीप अगर हम देखें तो एक बार मैप की हेल्प ले लेते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप मैप को थोड़ा सा और मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे क्या भाई, ये सुमात्रा आपको दिख रहा होगा, सुमात्रा, ये जावा आइलैंड दिख रहा होगा। तो ये सुमात्रा क्या पानी से चारों ओर से घिरा है, जावा पानी से घिरा है, ऑल्दो द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, बट पानी से घिरे हैं। जैसे अगर आप लोग देखेंगे, तो अगर आप लोग देखेंगे क्या, आपका आइसलैंड हो गया, ये आइसलैंड हो गया, प्लस आप लोग देखेंगे ग्रीनलैंड, और ये पूरा का पूरा अगर आप लोग देखेंगे, ये क्या है, ये पूरा बर्फ, बर्फ से ढका है, ये पानी के चारों ओर है, तो ग्रीनलैंड हो गया। तो ये क्या है भाई, द्वीप है। द्वीप मतलब जो पानी की, पानी से घिरा हो, और उस पे किसी ना किसी कंट्री का, किसी ना किसी देश का उसके पास ओनरशिप हो, ठीक है। भाई कॉन्टिनेंट में तो बहुत सारे देश हैं, कॉन्टिनेंट बड़े लार्ज स्केल पर होते हैं, लेकिन द्वीप किसी ना किसी देश का भी होता है। जैसे हमारा देश, हमारे देश में 2 आइलैंड ग्रुप हैं। फर्स्ट इज अगर आप लोग देखेंगे, एक अरेबियन सागर में आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये लक्षद्वीप समूह मिलेगा आपको, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो अंडमान, अंडमान निकोबार मिलेगा। समझ में आ गया सभी को भाई? अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा आप लोगों से, अंडमान और लक्षद्वीप तो मैं इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि भाई विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का जो सबसे बड़ा है वो आइलैंड कौन सा है भाई, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो अगर विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड देखेंगे तो वो है डेनमार्क। नंबर, डेनमार्क का देश का नाम भी नोट कर लेंगे, और क्या नाम लिखेंगे इसका, ग्रीनलैंड, ठीक है भाई। अब टॉप 5 आइसलैंड आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। टॉप 5 आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे पापुआ न्यू गिनी, ये वाला पापुआ न्यू गिनी, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आप लोग लिखेंगे, लिखेंगे बोर्नियो। तीसरे नंबर पर आप लोग लिखेंगे कौन सा, वो लिखेंगे बोर्नियो, ठीक है।
कौन सा आइलैंड है? बोर्नियो, ठीक है। और चौथे नंबर पर अगर आप लोग देखेंगे तो वो है, नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो मेडागावस्कर। एक ही मिनट, इस मैप में वो शायद दिख नहीं रहा है मेडागावस्कर। एक बार आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मैप थोड़ा ब्लर हो रहा है, दिख नहीं रहा है इस पे। तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। सारे के सारे नंबर एक लिखेंगे आप लोग ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर आप लोग लिखेंगे न्यू गिनी, न्यू गिनी, न्यू गिनी आइलैंड। तीसरे नंबर पर लिखेंगे बोर्नियो। नंबर 4 पे लिखेंगे आप लोग मेडागास्कर। और नंबर 5 पर लिखेंगे बफिन। और नंबर 6 पे लिखेंगे सुमात्रा, ठीक है। ये सुमात्रा वाला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वैसे ये एग्जाम में आप लोगों के आते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है भैया? ग्रीनलैंड। आप लोग प्लीज इसको याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर होगी बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट से। क्लियर? क्लियर होगी बात? हाँ या ना में जवाब देंगे। ये क्या है? आइसलैंड है, बस। एक तो पहला याद रखना है और एक ये सुमात्रा इंडोनेशिया वाला याद रखना है आपको, ठीक है। क्लियर? अब आपके मन में आया क्वेश्चन आ रहा होगा कि श्रीलंका भी आइसलैंड है? नहीं, हाँ बिल्कुल है, बट श्रीलंका आल्सो इज ए कंट्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जापान है, जापान भी आइसलैंड है। जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी आइसलैंड है भाई, ये भी तो पानी से घिरे हैं, ठीक है। इंडोनेशिया है, कनाडा पानी से घिरा है चारों तरफ से, ठीक है। या फिर आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है? आइसलैंड है। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए, बेसिक चीज़ें हम लोगों ने जो है आज की इस क्लास में देखी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आएंगी। इन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि भाई विश्व की टॉप 3 कंट्री ऐसी बताओ जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। टॉप 3 कंट्री बताइए सबसे ज़्यादा, मोस्ट, जिसमें मोस्ट पॉपुलेशन है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है भाई? सबसे ज़्यादा चाइना, ठीक है। चाइना के बाद आप लोगों का भारत, और फिर आपका यूएसए। टॉप 3 काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये तो है 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार है, मतलब हम 2011 की जनगणना के आधार पर अगर देखते हैं। लेकिन अगर हम यूएन रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं तो ये आंकड़ा चेंज हो जाएगा। ये आंकड़ा क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर चाइना, और तीसरे पर यूएसए, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस करेंगे। कल हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो और शब्दावलियां हैं उनको हम लोग जो है देखते चलेंगे। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी को भी, फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और पॉलिटिकल के साथ साथ हम वो भी देखेंगे। तो अब एक हेडिंग डालिए, क्योंकि साथ के साथ ये टॉपिक कंप्लीट करते चलना है। हेडिंग डालेंगे विश्व के, हेडिंग डालेंगे ये मिसलेनियस लिखेंगे, विश्व के प्रमुख वाटरफॉल। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वाटरफॉल मतलब जलप्रपात, ठीक है। तो एक लिस्ट बनानी है आप लोगों को, ठीक है। एक लिस्ट बनानी है, क्या लिस्ट बनानी है? और उसी लिस्ट में आप लोगों को क्या करना है? उसी लिस्ट में आपको नाम लिखना है। तो वाटरफॉल में सबसे पहले लिखेंगे आप लोग फटाफट से, वाटरफॉल में लिखेंगे सबसे पहले, लिखेंगे एंजिल, एंजिल जलप्रपात। एंजिल कहाँ है? वेनेजुला, एंजिल लिखेंगे।
एनजी लिखेंगे वेनेजुएला, ये देश का नाम लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से बस ये देश के नाम पूछा जाएगा कि भैया एंजिल जलप्रपात कहाँ है, तो आपको बताना है। और ये एंजिल जलप्रपात ये भी आप लोग निकलेंगे विश्व का सबसे हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, साथ के साथ इसको भी, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों पढ़ते चलेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप लोग फटाफट से लिखेंगे ये योसेमाइट, तो ये यूएसए कैलिफोर्निया में। एक लिखेंगे आप लोग तुगेला वाटरफॉल, तुगेला लिखेंगे आप लोग साउथ अफ्रीका में तुगेला वाटरफॉल। फिर लिखेंगे आप लोग फटाफट से लिखेंगे डेला वाटरफॉल लिखेंगे आप लोग कनाडा, डेला लिखेंगे कनाडा। ठीक है, फिर लिखेंगे आप लोग गवारनी लिखेंगे फ्रांस। और भारत का कौन सा है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, इसके तीनों नाम है। ये कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये आप लोगों के, और एक लिख लेंगे नियाग्रा वाटरफॉल, ये भी कई बार एग्जाम में आया आप लोगों के, नियाग्रा वाटरफॉल। तो ये यूएसए प्लस कनाडा के बॉर्डर पर है नियाग्रा वाटरफॉल। ठीक है, तो ये वाटरफॉल का टॉपिक कंप्लीट, मतलब इतनी चीज़ें याद करनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। एक एक टॉपिक को एक हम मैप के माध्यम से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ते चलेंगे, और फिजिकल में हम लोग ये देखेंगे। बस ये इन्हीं को याद करना है आप लोगों को, इससे ज़्यादा आप लोगों को कोई और दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, किसी का कोई भी किसी तरीके का भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा जल्दी से फटाफट से। और हम लोग जो ना एक एक देश को, ठीक है, एक गवारनी लिखा है, गवारनी फ्रांस, ठीक है अंकिता, और हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों को, मतलब इन सब चीज़ों को हम लोग बड़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे। किसी देश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, वो है क्या भाई, हमारा आपका एग्ज़ाम। यानी हम लोग एग्ज़ाम को ध्यान में रखेंगे भाई, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे। और हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं, दो तरीके से करेंगे, एक पॉलिटिकल विद मैप, एक थ्योरेटिकल, जैसे मैंने अभी ये लिस्ट के रूप में आप लोगों को करा दिया, ताकि आपके समय से पहले जो है वो टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। और हम साथ ही साथ एक एक देश को भी साथ के साथ हम लोग जो हैं कंप्लीट करेंगे, मतलब इन देशों को भी हम लोग जो हैं पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।